दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां जमीन पर ही जन्नत का गुमान होने लगे, जहां बर्फ से ढकी फलकबोस चोटियां, शीशे की तरह चमकती झीलें और सरसब्ज वादियां आपका दिल मोह लें। एक ऐसा सहरंगेज सफर जो आपको दुनिया के तमाम गम भुलाकर एक शहर में जकड़ दे। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी ही जादुई और खूबसूरत तरीन जगह की सैर पर, जहां का हर नज़ारा अपने अंदर एक अनोखी कहानी और बेमिसाल खूबसूरती छुपाए हुए है। इस खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो में हम इस खित्ते की इन खूबसूरत वादियों और झीलों का सफर करेंगे जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, जन्नत नज़ीर कश्मीर के इस सैर अंगेज सफर का आगाज उस वक्त होता है जब आपकी नजरें पहली बार इन ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती हैं जो सदियों से एक गहरे राज की तरह खामोश खड़े हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि कुदरत के वो पहरेदार हैं जिनके दामन में ऐसी खूबसूरत और पोशीदा वादियां मौजूद हैं जिनका तस्वर भी आम इंसानी आंख नहीं कर सकती। जैसे ही हम इन पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ते हैं तो हर मोड़ पर बिखरा हुआ सब्जा और उड़ती हुई धुंध दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा जादू है, एक ऐसा सुकून जो रूह में उतर जाता है। लेकिन इस सुकून के पीछे एक गहरा सस्पेंस भी छुपा है कि अगले ही मोड़ पर कुदरत हमारे सामने कौन सा नया शाहकार लाने वाली है। रास्ते में बहते हुए छोटे छोटे चश्मे और इनका शोर दिल में ये तजस्सुस पैदा करता है कि इनका असल मंबा कहाँ है और ये किस पुरस्रार जगह से निकल कर आ रहे हैं। जूं जूं गाड़ी इन बल खाते रास्तों पर बुलंदी की तरफ जाती है, नीचे खाइयों में बने छोटे छोटे लकड़ी के घर ऐसे लगते हैं जैसे एक तस्वीर में रंग भर दिए गए हों। लेकिन असल हैरत तो उस वक्त शुरू होती है जब आप इन गहरे जंगलात के बीचों बीच गुजरते हैं जहां सूरज की किरणें भी जमीन को छूने के लिए तरसती हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान खुद को कुदरत के इस अजीम खेल में बिल्कुल गुम पाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जंगल के इस पुरस्रार रास्ते को पार करते ही अचानक आपके सामने एक ऐसा नज़ारा आता है कि देखने वाले की सांसें वहीं थम जाती हैं। ये है कश्मीर की वो जादुई झील जिसका पानी इतना शफाफ है कि इसमें आसमान और पहाड़ों का अक्स बिल्कुल एक आईने की तरह साफ दिखाई देता है। और पहली नज़र में तो ये पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ज़मीन कहाँ ख़त्म हो रही है और आसमान कहाँ से शुरू हो रहा है। इस झील के पुरसुकून पानी पर जब लकड़ी की खूबसूरत कश्तियाँ जिन्हें शिकारा कहा जाता है आहिस्ता आहिस्ता तैरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन इस पुरसुकून नजर आने वाली झील के नीचे कितने ही गहरे राज पोशीदा हैं, क्योंकि मकामी लोग बताते हैं कि मौसम बदलने के साथ साथ इस झील के पानी का रंग भी बदल जाता है, जो अपने अंदर एक बड़ी हैरत है। जब आप इस कश्ती में बैठकर झील के ऐन वस्त में पहुंचते हैं और चारों तरफ से बुलंदो बाला पहाड़ आपको अपने घेरे में ले लेते हैं तो दिल में एक अजीब सा सहर और तजस्सुस का तूफान उठता है कि इस वादी के अगले कोने पर क्या छुपा हुआ है। पानी की लहरों की हल्की सी सरसराहट और पहाड़ों से टकराकर आने वाली ठंडी हवाएं आपके अंदर के इश्तियाक को मजीद बढ़ा देती हैं और इंसान तड़प उठता है कि वो जल्द से जल्द इस जन्नत के अगले हिस्से को भी अपनी आंखों में कैद कर ले। मगर कहानी सिर्फ इस झील की खूबसूरती पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तो इस अजीम फिल्म का महज एक इब्तदाई सिरा है, क्योंकि असली मुहिम जोई तो इन गुमान रास्तों पर छुपी है जो झील के पार इन दूर दराज वादियों की तरफ जाते हैं जहां अभी तक बहुत कम इंसानों के कदम पहुंचे हैं। इन नामालूम रास्तों पर फैली हुई हरियाली, जगह जगह खुले रंग बिरंगे जंगली फूल और पहाड़ी चोटियों से गिरते हुए देवकामत आबशार एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जो किसी सस्पेंस फिल्म के सनसनीखेज मोड़ से कम नहीं लगता। जैसे जैसे शाम का साया गहरा होता है और सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें इन बर्फानी चोटियों को छूती हैं तो पूरी वादी सोने की तरह चमकने लगती है। और यही वो वक्त होता है जब इस जगह की पुरसरारियत अपने अरूज पर पहुंच जाती है।
हर गुजरते लम्हे के साथ यहाँ का माहौल एक नया रूप धार लेता है, जो देखने वाले को अपने शहर में ऐसे जकड़ता है कि वो यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ने या इस वीडियो से नजरें हटाने का सोच भी नहीं सकता। अब इस मशहूर कुन माहौल में जब अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाने लगा है, हमारे कदम एक ऐसी पोशीदा जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और जहां कुदरत का एक ऐसा अनोखा मौजज़ा आपका मुंतज़िर है जिसका आपने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। दोस्तों, जैसे ही हम इस वादी की गहराइयों में मजीद आगे बढ़ते हैं तो मनाजिर यकसर तब्दील होने लगते हैं, और अब हमारा सामना इन कदीम लकड़ी के पुलों से होता है जो बिखरे हुए पहाड़ी दरियाओं के ऊपर बने हुए हैं। इन पुलों पर चलते हुए नीचे बहते तेज रफ्तार मटियाले और सफ़ेद पानी का शोर कानों में एक अजीब सी सनसनी पैदा करता है, जो इस मुहिम जोई को मजीद खतरनाक और दिलचस्प बना देता है। यहाँ के मकामी लोगों की जिंदगी भी इन कुठन रास्तों की तरह सब्र और मेहनत से भरी है, जिनके चेहरों की झुर्रियाँ और मुस्कुराहटें इस खित्ते की सदियों पुरानी तारीख को बयां करती हैं। जब आप इनके छोटे से देहात में कदम रखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप मादी दुनिया से दूर किसी पुरानी तहजीब का हिस्सा बन चुके हैं, जहां जिंदगी आज भी अपने सुस्त तरीन और पुरसकून अंदाज में रवां दवां है। घरों के सेनों में जलती हुई लकड़ियों का धुआं जब फजा में बिखरी ठंडी धुंध के साथ मिलता है तो एक ऐसा माहौल जन्म लेता है जो ज़हन को बिल्कुल सुन कर देता है। लेकिन इस सादगी के पीछे एक गहरा तजस्सुस ये छुपा है कि ये लोग इन कठिन और अलग थलग इलाकों में शदीद तरीन मौसमों का मुकाबला कैसे करते हैं। यही वो सवालात हैं जो एक सियाह के ज़हन में बार बार उभरते हैं और उसे इस खित्ते के रहन सहन और सकाफत की तहों को मजीद खोजने पर मजबूर कर देते हैं, जहां हर कदम पर एक नया तजर्बा आपका मुंतज़िर होता है। इस आबादी को पीछे छोड़ते ही अब हमारे सामने वो वसीओ अरीज घास के मैदान आते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत ने जमीन पर एक बहुत बड़ा सब्ज कालीन बिछा दिया हो। दोस्तों, इन मैदानों में चरते हुए भेड़ों के रेवड़ और इनके गलों में बंधी घंटियों की आवाजें खामोश फजा में एक मुधर मौसीकी घोलती चली जाती हैं, जो रूह को एक लाजवाब ताजगी बख्शती है। यहाँ खड़े होकर जब आप चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो दूर उफक पर बादलों के टुकड़े पहाड़ी चोटियों के साथ लुक छुप का खेल खेलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे वो जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहे हों। इस खुली फजा में सांस लेते ही इंसान खुद को हर किस्म के ज़हनी दबाव से आज़ाद महसूस करता है, मगर इस खुली और वसी ज़मीन का ये सन्नाटा अपने अंदर एक अजीब सी हैबत भी रखता है। मौसम यहाँ इतनी तेज़ी से आंख मचोली खेलता है कि चंद ही मिनटों में चमकती हुई धूप पर स्याह बादल काबिज हो जाते हैं और पूरी वादी पर एक सहर अंगेज तारीकी सी छा जाती है। ये अचानक होने वाली तब्दीली देखने वाले को विरता हैरत में डाल देती है कि कैसे एक ही जगह चंद लम्हों में अपने दो बिल्कुल मुख्तलिफ रूप दिखा सकती है। और यही वो अंसर है जो इस सफर के सस्पेंस को मुसलसल बरकरार रखता है और देखने वालों की दिलचस्पी को कम नहीं होने देता। दोस्तों, मैदानों के इस मशहूर कुन वुसअत से निकलकर अब हमारा रुख एक ऐसे पोशीदा रास्ते की तरफ है जो सीधा एक घनी पथरीली खाई की तरफ जाता है, जहां से एक पुरअसरार गार का दहाना नजर आता है। मकामी रवायात के मुताबिक इस गार के अंदर कई ऐसे कुदरती चश्मे मौजूद हैं जिनका पानी अंधेरे में चमकता है और जिनकी गहराई का आज तक कोई सुराग नहीं लगा सका। जैसे ही आप इस गार के करीब पहुंचते हैं तो वहां से आने वाली सर्द हवा और पानी के टपकने की मध्यम आवाजें आपके अंदर एक सनसनीखेज खौफ और तजस्सुस को यकजा कर देती हैं। यहाँ का माहौल बाहर की खूबसूरत दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ और अछूता है, जो मुहिम जोई की शौकीन अफराद के दिलों को तेजी से धड़काने के लिए काफी है। जमीन पर बिखरे हुए कदीम पत्थर और इन पर जमी हुई काई ये बताती है कि ये जगह कितनी पुरानी है और यहाँ वक्त ने किस तरह अपने निशानात छोड़े हैं। अब इस अंधेरी और पुरअसरार खाई के सामने खड़े होकर जब हम इसके अंदरूनी राजों को जानने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं तो दिल और दिमाग इस कश्मकश में मुब्तला है कि
अंदर का मंजर कितना हैरान कुन होगा। यही वो मकाम है जहाँ कुदरत अपनी खूबसूरती का एक बिल्कुल अलग और अछूता रुख हमारे सामने पेश करने जा रही है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस पुरअसरार खाई और गार के सैर से बाहर निकलते ही अब हमारा सफर एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां कुदरत अपने रंगों के बसात बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बिछाती है। अब हमारे सामने कश्मीर के वो मशहूर और तारीखी बागात हैं जिन्हें सदियों पहले शाही दौर में बहुत ही नफासत और मनसूबाबंदी के साथ तैयार किया गया था। इन बागात में दाखिल होते ही ऐसे लगता है जैसे इंसान किसी बादशाह की ख्वाबगाह में कदम रख चुका हो, जहां हर तरफ बहते हुए फुआरे और इनसे उड़ती हुई पानी की नन्ही बूंदें हवा में एक अजब खंकी और ताजगी पैदा करती हैं। यहाँ लगे हुए चन्नार के देवकामत और कदीम दरख्त इस खित्ते के अरूजो जवाल के सच्चे गवाह हैं, जिनके पत्ते मौसम खज़ां में सुर्ख और सुनहरी रंग अख्तियार करके ज़मीन पर एक दिल फरेब कालीन बना देते हैं। इन दरख्तों के साए में चलते हुए इंसान तारीख के इस दौर में लौट जाता है जब यहाँ की फ़ज़ाओं में सिर्फ अमन और शाही ठाठ बाट का राज हुआ करता था। बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में बने हुए पक्के चबूतरे और इनके इर्द गिर्द बहती हुई छोटी नहरें इस दौर की इंजीनियर्स की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं, जो देखने वालों को हैरत में डाल देती है कि इस दौर में बगैर किसी जदीद मशीनरी के इतने बड़े शाहकार कैसे तख्लीक किए होंगे। दोस्तों, बागात की इस शाही खूबसूरती से गुजरकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ों की ओट में से एक बिल्कुल नई और अछूती दुनिया हमारे सामने नजर आती है। ये हैं यहाँ के मशहूर फलों के बागात, खास तौर पर सेब और चेरी के दरख्त, जिनकी शाखें फलों के बोझ से झुकी हुई नजर आती हैं। यहाँ की मिट्टी इतनी जरखेज और आबो हवा इतनी मुवाफिक है कि यहाँ पैदा होने वाले फल अपनी मिठास और जायके में पूरी दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखते। मकामी किसानों को इन बागात में मेहनत करते देखना एक अलग ही खूबसूरत तजर्बा है, जो सुबह सवेरे ही टोकरियों में ताज़ा फल जमा करने का काम शुरू कर देते हैं और इनकी ये कठिन तर्ज जिंदगी इस खूबसूरत वादी का एक लाजमी हिस्सा है। इन बागात के दरमियान से गुजरते हुए परिंदों की चहचहाट और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट कानों में रस घोलती है, जो किसी भी इंसान के ज़हनी सुकून के लिए काफ़ी है। लेकिन इस पुरसुकून माहौल के पीछे एक अनोखा सस्पेंस ये है कि इन बागात के ठीक पीछे एक ऐसी चोटी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं, और वहाँ से दिखाई देने वाला नज़ारा इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, चुनाचा अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर जब हम इस चोटी की तरफ चढ़ाई का आगाज करते हैं तो रास्ता हर गुजरते लम्हे के साथ तंग और दुश्वार गुजार होता चला जाता है, जहां बाएं जानिब बुलंद पहाड़ और दाएं जानिब हजारों फुट गहरी खाई इंसान के दिल में खौफ और सनसनी की एक लहर दौड़ा देती है। इस कठिन रास्ते पर चलते हुए जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ गामजन होते हैं, नीचे मौजूद बागात, झीलें और मकानात इतने छोटे दिखाई देने लगते हैं जैसे हम किसी जहाज से जमीन का नज़ारा कर रहे हों। हवा का दबाव कम होने की वजह से यहाँ सांस लेना भी एक इम्तिहान बन जाता है, मगर बुलंदी पर पहुँचने का शौक और वहाँ छुपे राज को पाने की लगन हमारे कदमों को रुकने नहीं देती। रास्ते में कहीं कहीं पिघलती हुई बर्फ के छोटे टुकड़े इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम इस खित्ते के सरतरीन और बुलंद तरीन मकाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये वो सफ़र है जहां इंसान का अपनी हिम्मत और हौसले से सामना होता है, क्योंकि एक भी गलत कदम आपको गहरी खाई में धकेल सकता है। लेकिन इस मुहिम जोई का असल इनाम तो इस चोटी के बिल्कुल ऊपर हमारा मुंतज़िर है, जहां पहुंचकर मंजर ही बदलने वाला है। दोस्तों, बिलाखिर तमाम तर मुश्किलात और कठिन रास्तों को अबूर करने के बाद जब हम इस चोटी के आखिरी सिरे पर कदम रखते हैं तो सामने का मंजर देखकर ज़बान गंग और अकल हैरान रह जाती है। यहाँ से पूरी कश्मीर की वादी एक उड़ती हुई चादर की तरह फैली हुई दिखाई देती है, जहाँ बादल आपके पैरों के नीचे तैरते हुए महसूस होते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान के किसी हिस्से पर खड़े हैं।
इस बुलंदी से सूरज के गरूब होने का मंजर इतना सैर अंगेज होता है कि इसके नारंगी और सुर्ख रंग जब सामने मौजूद बर्फानी चोटियों पर पड़ते हैं तो पूरी दुनिया एक जलती हुई शम्मा की तरह रोशन दिखाई देने लगती है। ये एक ऐसा लाजवाब और सैर अंगेज तजर्बा है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं, और यही वो मकाम है जहाँ पहुँचकर इंसान को एहसास होता है कि उसने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया था। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब जब अंधेरा मुकम्मल तौर पर इस वादी को अपनी लपेट में लेने वाला है, हमारे इस सफ़र का सबसे सनसनीखेज और आखिरी हिस्सा शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम एक ऐसी रात का तजर्बा करेंगे जो इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही इस बुलंद तरीन चोटी पर रात का गहरा अंधेरा छाता है, कश्मीर की ये वादी अपने एक ऐसे रूप में सामने आती है जिसका तस्वर सिर्फ ख्वाबों में ही किया जा सकता है। यहाँ की रातें खामोश ज़रूर हैं, मगर ये खामोशी अपने अंदर कायनात के सबसे बड़े हुस्न को छुपाए हुए है, क्योंकि जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लाखों करोड़ों चमकते सितारे आपके बिल्कुल करीब आ गए हों और आप कहकशां के ऐन वस्त में खड़े हों। इस ठंडी पुरस्रार रात में जब दूर देहात के घरों से आने वाली मध्यम रोशनियाँ झील के पानी में अपना अक्स छोड़ती हैं और ज़मीन और आसमान का ये मिलाप इंसान को एक सैर अंगेज दुनिया में ले जाता है। ये सफ़र का वो आखिरी और सबसे यादगार लम्हा है जहाँ पहुँचकर हर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि कायनात के इस खूबसूरत तरीन खित्ते को जन्नत नज़ीर ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ का हर ज़रा और हर लम्हा कुदरत का एक अनोखा और लाजवाल मोजज़ा है। दोस्तों, इस सहर अंगेज रात के बाद जब सुबह की पहली किरण इन बर्फानी चोटियों को चूमती है तो ये अलविदाई मंजर दिल को एक अजीब सी उदासी और गहरे सुकून से भर देता है। हमने इस वीडियो में सिर्फ खूबसूरत वादियों, शफाफ झीलों और बुलंद पहाड़ों को ही नहीं देखा, बल्कि कुदरत के इस लाजवाल हुस्न को अपनी रूह में महसूस किया है, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये सफ़र हमें सिखाता है कि दुनिया की इस गहमा गहमी से दूर एक ऐसी पुरसुकून दुनिया भी मौजूद है जहाँ ज़िंदगी अपने पूरे हुस्न और सादगी के साथ मुस्कुरा रही है। यहाँ से वापस लौटते हुए हर मुसाफिर अपने दिल में इन हसीन यादों का एक ऐसा अनमोल ख़जाना लेकर जाता है जो ज़िंदगी भर इसके ज़हन के पर्दे पर ताज़ा रहता है और उसे बार बार इस जन्नत की तरफ लौटने पर मजबूर करता है। दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरत वादियों और झीलों का ये सैर अंगेज सफ़र अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, और यकीनन इस लाजवाब सफ़र ने आपके दिलों पर भी एक गहरा सहर तारी कर दिया होगा। कुदरत के ऐसे शाहकार बार बार देखने को नहीं मिलते, और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के हर सनसनीखेज और खूबसूरत मोड़ ने आपको अपने शहर में जकड़े रखा होगा। अगर आपको कुदरत का ये बेमिसाल रूप और हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस खूबसूरत सफ़र की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी मज़ीद शानदार और दिलचस्प वीडियोस का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे और भी अनोखे मकामात आप तक लाने की हिम्मत देता है। अब वक्त है आपसे बात करने का, तो कमेंट सेक्शन में हमें दो अलग अलग बातें ज़रूर बताएं। पहली बात तो ये, आप ये वीडियो इस वक्त किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। दूसरी बात, आप हमारी अगली वीडियो किस मुल्क या किस शहर पर देखना चाहते हैं। इन दोनों बातों को कमेंट में अलग से लिखें ताकि हम जान सकें कि हमारे देखने वाले कहाँ से हैं और इनकी पसंदीदा अगली जगह कौन सी है। फिर मिलते हैं एक नए दिलचस्प सफ़र में एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।